हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लैगशिप योजनाओं से। राजस्थान में टोटल 25 फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। और फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है? राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के जो लोग होते हैं उनके सशक्तिकरण के लिए और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ये योजनाएं चलाई जाती है। राज्य सरकार के द्वारा ये योजनाएं राज्य निधि से संचालित या फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं कार्यक्रम है उसके अनुसार टोटल 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम की घोषणा की है। और वर्तमान में 15 विभागों की 25 फ्लैगशिप योजनाएं है। तो पहली फ्लैगशिप योजना है अपनी प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसकी शुरुआत मार्च 2019 से की गई थी। तो मार्च 2019 से प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। और कुसुम योजना का जो विभाग है वह नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। कुसुम योजना जिसकी फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और कुसुम योजना का जो उद्देश्य होता है सिंचाई के लिए डीजल की निर्भरता खत्म करना या फिर कम करना, सौर ऊर्जा पंपों के उपयोग से सिंचाई की लागत को कम करना, वह किसानों को जल एवं ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, प्रदूषण को कम करना, खेती की लागत को कम करना व किसानों की आय को बढ़ावा देना है। और जो कुसुम योजना है उसका जो ध्येय वाक्य है, टैगलाइन जिसको कहते हैं, अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना, किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना है। इस योजना के 3 जो प्रमुख घटक है, पहला घटक है कि बंजर भूमि पर 2 मेगावाट तक का संयंत्र की ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। दूसरा घटक है कि 7.5 HP के जो क्षमता के टोटल 20 लाख ऊर्जा सौर ऊर्जा से चालित कृषि पंपों की स्थापना करना है। और तीसरा जो घटक है जो ग्रिड से जो जुड़े हुए पुराने 7.5 HP के जो क्षमता के संयंत्र है वो 15 लाख जो संयंत्र है उनको सौर ऊर्जा से सौरीकरण करना है या फिर उनको सौर ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये अपनी पहली योजना थी। दूसरी योजना है अपनी संशोधित वितरण योजना। यह एक ऊर्जा विभाग की योजना है, संशोधित वितरण योजना जो कि ऊर्जा विभाग की है। और इस योजना में विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह एक केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य आने वाले 5 साल के अंदर विद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है उसको कम करना और विद्युत की लागत को, विद्युत निर्माण लागत और जो राजस्व प्राप्ति का जो अंतर होता है उसको जीरो करना। मतलब जो विद्युत उत्पादन में जो खर्चा होता है और जिससे औसत राजस्व जो प्राप्ति होती है उसके अंतर को जीरो करना है, मतलब बराबर तो करना ही है। और जो ऊर्जा हानि होती है जैसे कि विद्युत चोरी हो गई, इनको कम करना इस संशोधित वितरण योजना का लक्ष्य है। इसके लिए जैसे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और जैसे प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ये सभी इस योजना के संशोधित वितरण योजना के अंतर्गत मतलब पहल स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट योजना है अपनी NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 के अंदर आया था और इसका जो उद्देश्य है नवीन परिवारों को NFS से लाभान्वित करना। और यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजना है। इसमें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है इस योजना का उद्देश्य। इसमें प्राथमिक परिवारों को 5 केजी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। और अंत्योदय परिवार, वे परिवार जो कि गरीब से भी और ज़्यादा स्थिति खराब है उनकी, उनको 35 केजी प्रति परिवार खाद्यान्न उपलब्ध करवाना होता है। ठीक है, और इसके तहत जो कुछ दरें तय की गई है, जैसे मोटा अनाज जो कि 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और जो गेहूं है वो 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, और चावल 3 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलेंगे। अब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का, उसमें जो सक्षम व्यक्ति है या फिर सक्षम व्यक्ति जो हो गए हैं उनको स्वच्छता से नाम हटवाने के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था गिव अप अभियान। तो ये भी एक याद रखने वाला फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट योजना देखते हैं अपन, लाड़ो प्रोत्साहन योजना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो कि 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी और इसका जो विभाग है महिला अधिकारिता विभाग है।
लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अनुसार बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। मतलब इसका जो लक्ष्य है वह बाल लिंगानुपात को बढ़ावा देना है और बालिका शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। और इसका लाभ है कि गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है, जो कि अब 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। 2016 में ये योजना राष्ट्रीय योजना के नाम से चलती थी। 2016 में ये योजना राष्ट्रीय योजना के नाम से चलती थी, जिसमें 50,000 रुपये का सेविंग बॉन्ड दिया जाता था। 1 अगस्त 2024 को इसका नाम बदलकर लाड़ू प्रोत्साहन योजना कर दिया गया और जिसमें 1 लाख रुपए देने की प्रावधान था। 8 मार्च 2025 को इसकी राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यह राशि 7 किस्तों में दी जाती है। 7 किस्तों में दी जाती है, ठीक है। इस योजना में बालिका के जन्म से 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस योजना में हर साल 5 लाख बेटियों को लाभ देने का जो लक्ष्य रखा गया है, हर साल का लक्ष्य रखा गया है 5 लाख बेटियों को लाभ देने का। इस योजना में राशि किस हिसाब से मिलती है, तो बेटी का जो जन्म होता है उस समय 5,000 रुपये की राशि 5,000 रुपये की किस्त दी जाती है और बेटी 1 साल की होने पर एक बार फिर 5,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। जब बेटी का पहली कक्षा में जो प्रवेश होता है उस समय 10,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है और छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 15,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है, जबकि 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 20,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर 25,000 रुपये की किस्त जारी की जाती है। उसके बाद या तो 21 साल की हो गई हो या फिर ग्रेजुएशन तक उसको लास्ट किस्त 70,000 रुपये की दी जाती है। इस प्रकार 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, वो भी 7 किस्तों में। यह योजना बेटियों को सशक्तिकरण और समाज में सम्मान दिलाने के अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। नेक्स्ट योजना पे चलते हैं अपन, जो अमृत मिशन है जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसमें इसका जो विभाग है वह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। इसमें शहरों की दशा को सुधारने के लिए ये मतलब शहरों में विकास और उस शहरों की दशा सुधारने के लिए यह मिशन चलाया गया। अमृत की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वह है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। अटल मिशन जो 2.0 है वह 1 अक्टूबर 2021 को चलाया गया था और अमृत मिशन का जो उद्देश्य है कि शहर में हर घर में पानी की सुविधा को सुनिश्चित करना और सीवरेज कनेक्शन देना, हरियाली और अच्छी तरह से खुले स्थान को विकसित करना, शहरों की सुविधाओं के मूल्य में वृद्धि करना है। तो ये अमृत मिशन है जो कि शहरों में वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो वहाँ की सुख सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है और इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार कुल परियोजनाओं की लागत का एक निश्चित प्रतिशत देती है। केंद्र सरकार जो कुल परियोजना में जो कुल लागत आती है उसका एक निश्चित % देती है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वालों में परियोजना का 10 लाख से ज़्यादा आबादी है तो जो परियोजना में केंद्र सरकार जो देगी वह 33%, मतलब 1/3 भाग केंद्र सरकार पैसा देगी और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50% जो राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाती है। नेक्स्ट योजना है अपनी जल जीवन मिशन जो कि 2015 को प्रारंभ हुआ था और इसका जो विभाग है वह पेयजल स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय, इसको PHED कहते हैं, उसका ये जल जीवन मिशन का विभाग है। जल जीवन मिशन का जो आदर्श वाक्य था, जो टैगलाइन थी, कोई छूटा नहीं है और इस मिशन का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि कोई भी ग्रामीण परिवार जो नल की सुविधा से वंचित नहीं रहे, मतलब नल के माध्यम से गाँव में पानी पहुंचाना। और इसमें केंद्र और राज्य और केंद्र की जो भागीदारी है वह 50-50 के रेशियो में है और इसका लक्ष्य है कि 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना और प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन जल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया है। इसका जो लक्ष्य है यह है। नेक्स्ट योजना है अपनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये एक उद्यानिकी विभाग की योजना है
और इसका जो उद्देश्य है वह हर घर हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना है। इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी और इसकी जो टैगलाइन है वह है प्रति बूंद अधिक फसल, मतलब मोर ड्रॉप मोर क्रॉप। और इसका जो उद्देश्य था फसल के उत्पादन में वृद्धि करना, जल प्रबंधन से सिंचित भाग में वृद्धि करना, जल संसाधनों का संरक्षण करना और फव्वारा पद्धति और सूक्ष्म जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है उनको बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो योगदान होता है वह 60 और 40 के रेशो में होता है। 60% पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है और 40% पैसा राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत 30 जिलों में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए 149 परियोजनाएं चल रही है अभी। तो 30 जिलों में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए 149 परियोजनाएं अभी चल रही है। इस योजना में सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों के लिए सामान्य वर्ग को 70% और ST/SC और महिला किसानों को 75% उपकरण खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है। जो किसानों को जो सिंचाई के जो उपकरण खरीदने होते हैं उनके लिए जो सामान्य जो किसान होता है उसको 70% सब्सिडी दी जाती है, जबकि महिला किसान और ST/SC जो किसान होते हैं उनको 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट योजना है अपनी कि हरियालो राजस्थान अभियान या फिर हरियालो राजस्थान मिशन। ये एक वन विभाग की योजना है। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को जाहोता जो गांव है दुदू जयपुर में वहाँ से की गई थी। और ये योजना जो नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चलाया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, उससे प्रेरित होकर यह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगे थे और 2025-26 का जो लक्ष्य रखा गया है वह 10 करोड़ पौधे लगाना है। और नेक्स्ट जो 5 साल है, 5 साल में लगभग 50 करोड़ पौधे लगाना राजस्थान में इसका लक्ष्य है। और इसका लक्ष्य है कि 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे 2024-25 में लगे थे। 10 करोड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है 25-26 में और आने वाले 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि की जाएगी। और इसके लिए वर्ष 2025-26 में जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है उन्होंने प्रदेश का पहला ग्रीन बजट पेश किया है। इस बजट में इन्होंने कहा है कि इस मिशन के तहत हर जिले में 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क बनाए जाएंगे, 2-2 ग्रीन लंग्स पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है अपनी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये योजना 29 मार्च 2025 को कोटा से शुभारंभ किया गया था इसका। और यह एक शिक्षा विभाग की योजना है। इस योजना में नवीन शिक्षा नीति जो है अपनी उसके क्रियान्वयन को गति देने के लिए और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया गया था। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया गया था। और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है यह 3 से 8वीं तक के छात्रों के लिए चलाया गया है। कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्रों के लिए चलाया गया है। इस योजना के तहत कक्षाओं के छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषयों में दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनको अच्छे से शिक्षा या फिर अच्छी सी गाइडलाइन जो शिक्षित जो टीचर्स होंगे उनके द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है अपनी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। कर्मभूमि से मातृभूमि जो अभियान है यह एक जल संरक्षण के लिए अभियान है जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 2025 से की गई थी। और इसके माध्यम से जल का संरक्षण करना है, वर्षा जल जो होता है उसका संरक्षण करना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान ये केंद्र सरकार की जो योजना थी कैच द रेन उससे प्रेरित होकर ये अभियान चलाया गया है। और इसमें भू स्तर को की गिरावट को भूजल स्तर की गिरावट को रोकना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और शुरुआत में ये अभियान राजस्थान के 6 जिलों में चलाया गया है। एक तो सिरोही, एक पाली, एक जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर के अंदर चलाया गया है। इस अभियान के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर 2027-28 तक बनाए जाएंगे। 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर 27-28 तक बनाए जाएंगे। मतलब जो कुएँ, जोहड़, बावड़ियाँ इनको मतलब
सही किया जाएगा, इनकी सार संभार की जाएगी और इनको मजबूती से बनाया जाएगा ताकि वर्षा जल का संग्रहण कर सके और भूजल स्तर को बढ़ा सके। जो नेक्स्ट योजना है अपनी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। राजस्थान में यह मिशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित होता है। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो कि 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो कि 2017 की है, इसके तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक की राशि, मतलब 5 लाख रुपए तक की राशि अस्पतालों में दवा जांच इत्यादि पर खर्च के लिए दी जाती है। 5 लाख रुपए तक का आप इलाज इस योजना के थ्रू करवा सकते हैं। और इस योजना का जो राजस्थान में है वह ये योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से चलती है। और पहले इसका नाम था जो कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी। यह योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई थी। और इस योजना का लाभ बड़े शहरों से लेकर गांव के हर एक जरूरतमंद को मिल रहा है। और इस योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज के लिए बीमा कवर है, मतलब 25 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का कवर भी इसमें मिल रहा है। और यह इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो हैं उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। उनको बीमे की कोई प्रीमियम नहीं दी जाती है। जैसे जो BPL धारक है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, इनको भी कोई प्रीमियम नहीं दी जाती है। जबकि जो अदर्स जो परिवार हैं उनको 850 रुपये सालाना की एक प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है ताकि ये राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ उठा सके। ठीक है। और मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, इसमें कैंसर रोग के लिए 73 डे केयर पैकेज की सुविधा है। और 1806 पैकेज के उपचार के लिए ये इसमें इलाज करवा सकते हैं। और 1732 जो चिकित्सा संस्थान है इस योजना के तहत सूचीबद्ध है। और राजस्थान में 1.43 करोड़ परिवार इस योजना के तहत पंजीकृत है। इस योजना में सड़क दुर्घटना की सुरक्षा हेतु 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। ठीक है। तो यह थी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। नेक्स्ट योजना है अपनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, यह 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट की गई थी। और इसका जो मंत्रालय है वह MSME मंत्रालय है। और जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो कि पारंपरिक जो कारीगर होते हैं उनकी हर संभव मदद करने के लिए ये योजना है। और उनको प्रशिक्षण और उनको सपोर्ट, मदद, ऋण, ये सब देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो उद्देश्य है, पारंपरिक कारीगरों की पहचान करना और उनकी हर संभव मदद करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सशक्त करने के लिए और कारीगरों को कुशलता की ट्रेनिंग व आधुनिक उपकरणों के माध्यम से बढ़ाना और कारीगरों को जरूरत के समय आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। इस योजना के जो फायदे हैं, जो PM विश्वकर्मा के लिए एक पहचान पत्र और सर्टिफिकेट जारी होगा। इसके थ्रू ये जो कारीगर वगैरह हैं इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसमें टोटल 20 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, 20 दिन की ट्रेनिंग होगी। शुरू में 5 से 7 दिन बेसिक ट्रेनिंग होगी। और इच्छुक उम्मीदवार जो कि एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग होगी, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और इसमें 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड या फिर दैनिक भत्ता मिलेगा। उसके अलावा 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें मिलते हैं ताकि जो कारीगर और ये कारीगर वगैरह जो हैं ये टूल किट के लिए 15,000 रुपये इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इस योजना के थ्रू जो 3 लाख रुपये तक का ऋण भी मिलेगा। इसमें पहला जो ऋण मिलेगा वह 1 लाख रुपये तक का ले सकते हैं आप। यह गारंटी मुक्त ऋण होगा और ये 18 महीने के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें 5% लाभार्थी को ब्याज देना होगा और 8% मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। जो
1 लाख रुपए के बाद यदि 18 महीने के अंदर इनको चुका दिया जाता है तो दूसरा जो लोन है वह 2 लाख रुपए का होगा और ये भी गारंटी मुक्त होगा और ये 30 महीने तक के लिए ले सकते हैं और इसमें 5% ब्याज लाभार्थी को देना होगा और 8% ब्याज मंत्रालय देगा। ठीक है, तो ये थी अपनी पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट योजना है अपनी पंचगौरव कार्यक्रम। पंचगौरव कार्यक्रम जो कि आयोजना विभाग के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान राज्य सरकार के कार्यकाल की जो पहली जो वर्षगांठ हुई थी उसमें पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पांच गौरव कार्यक्रम शुभारंभ किए गए थे और इसके तहत जो पहला कार्यक्रम था, हर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक उपज, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला एक खेल और एक जिला एक पर्यटन स्थल चिन्हित किया गया है। मतलब जिले को उसकी विरासत और पारिस्थितिकी का ध्यान रखते हुए उसमें जो परफेक्ट चीज़ें हैं, जैसे उस जिले का एक उत्पाद है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी जो एक उपज है जो फेमस उपज है, इस तरह से उस जिले को पहचान भी मिल पाएगी और उस जिले की आर्थिक उन्नति भी इस योजना के थ्रू हो जाएगी। बीकानेर जिले में मोठ को एक उपज के रूप में, रोएड़ा को एक प्रजाति के रूप में, बीकानेरी जो नमकीन है उसको एक उत्पाद के रूप में, करणी माता जी का जो मंदिर है उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में और तीरंदाजी जो एक खेल के रूप में चयनित किया गया है। नेक्स्ट योजना है अपनी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो कि 24 अप्रैल सन 2000 को चलाई गई थी। स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल पट्टे जारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके थ्रू जो ड्रोन की सहायता से उसका मैप तैयार करना है, जो ज़मीन है उसका ड्रोन की सहायता से एक मैप तैयार करना है और मालिकों के लिए संपत्ति कार्ड जारी करना है ताकि सही मालिक की पहचान हो सके। और इसके लिए राजस्थान में एक लक्ष्य रखा गया है कि 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे जो कि डिजिटल पट्टे होते हैं वह वितरित किए जाएंगे। ये राजस्थान सरकार का एक लक्ष्य था और ये पंचायती राज मंत्रालय उसकी एक योजना है और इसमें ड्रोन की सहायता से मैपिंग की जाती है और सही मालिकों का कानूनी स्वामित्व कार्ड बनाया जाता है और इसमें मालिकों का अधिकारों का रिकॉर्ड इस योजना के थ्रू प्रदान किया जाता है। और राजस्थान में इस योजना का जो लक्ष्य है वह 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे जो कि डिजिटल रूप से वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है स्वस्थ भारत, जो स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण, यह नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी और यह पंचायती राज विभाग की योजना है और इसका द्वितीय जो चरण है वह 2020-21 में प्रारंभ किया गया था जो कि 5 वर्षों तक चलाया गया था। नागरिकों की सहभागिता से अधिक इस योजना में पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य था। राजस्थान को 2018 के अंदर ओडीएफ मतलब खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था, ओडीएफ है और यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब राजस्थान 2018 के अंदर ओडीएफ हो गया था और इस योजना के तहत जो शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये इस योजना में देश में स्वच्छ भारत मिशन पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना में गांव में खुले में शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में वातावरण स्वच्छ रहेगा और ये सब इस योजना के अंदर जो लाभ है वो दिए जाते हैं। टोटल इसमें 12,000 रुपये की राशि तो शौचालय बनाने के लिए दी जाती है, जबकि सामुदायिक जो शौचालय हैं उनको बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार 2,10,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत और जो 90,000 रुपये हैं वह 15वें वित्त आयोग के द्वारा दिए जाएंगे। 3 लाख रुपये में से 2,10,000 रुपये स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए और 90,000 रुपये जो कि 30% राशि है, 30% राशि 15वें वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में ये मिशन है कि 2,10,000 रुपये तो सामुदायिक सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए 2,10,000 रुपये केंद्र सरकार की ओर से और 90,000 रुपये जो 15वें वित्त आयोग है अपना उसके द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट योजना है अपनी स्वच्छ भारत मिशन जो कि शहरी के लिए इसका जो मंत्रालय है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा और इसकी शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी
और स्वच्छ भारत जो मिशन है 2.0, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी। और शहरी भारत खुले से मुक्त हो चुका है टोटली। और 4715 जो शहरी निकाय हैं ये भी पूरे तरीके से ODF हो चुके हैं। ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त है, जो कि भारत का जो शहरी क्षेत्र है वो खुले में से शौच से मुक्त हो चुका है। और जो स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी 2.0 चलाई गई थी 2021 से 2026 के लिए एक 5 वर्षीय कार्यक्रम था। बजट 2021-22 में घोषित है कि SBMU 2.0 और SBMU के पहले चरण की निरंतरता है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन जारी रहेगा 21-22 में भी। और इसका जो लक्ष्य है आगे वाला ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक जाना है। और कचरा मुक्त बनाने के लिए भी यह इस योजना में ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, और अपशिष्टों का जो है प्रबंधन करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्वच्छ प्रथाओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है अपनी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो कि 2.0 है। इसके शुभारंभ किया गया था 18 जनवरी 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो कि 2016 के अंतर्गत झालावाड़ में श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा शुरू किया गया था 2016 के अंदर। लेकिन अब ये राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा सन 2024-25 में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। इसका लक्ष्य है कि 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की स्थापना करना है। जो वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना करना है कि इसका लक्ष्य 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की स्थापना करना है। और जल की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करना है। इस अभियान के अंतर्गत जल संग्रहण एवं संरक्षण के जो ढांचे हैं उनका निर्माण करना है। गाँव में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करना है। और वर्षा के जल का संग्रहण, परंपरागत जो पेयजल एवं अन्य स्रोत है उनको पुनर्जीवित करना है। और सिंचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ावा देना है। सघन वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। और जल एवं मृदा के संरक्षण के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, ये आदि इस योजना के प्रमुख कार्य हैं। मतलब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चलाई गई है। इस योजना का भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तो यही है कि परंपरागत जो पेयजल के स्रोत हैं, जल स्रोत, उनको पुनर्जीवित करना और कृषि योग्य और पीने योग्य जो पानी है उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट जो योजना है अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना है, इसका जो लक्ष्य है 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करना है, ताकि जल की इस योजना में जल की उपलब्धि को सुनिश्चित करना है। और राजस्थान में प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गाँवों में 3500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। मतलब 1,10,000 कार्य 3500 करोड़ रुपए की राशि से 5,000 से अधिक गाँवों में करवाए जाएंगे। इस योजना के प्रथम चरण का यह लक्ष्य है। नेक्स्ट योजना है अपनी अटल ज्ञान केंद्र। यह एक पंचायती राज विभाग की योजना है और इसका शुभारंभ जो हुआ था 25 दिसंबर 2024 को हुआ था, जो कि सुशासन दिवस है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस अटल ज्ञान केंद्र की योजना के तहत अटल ज्ञान केंद्रों को पर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाइब्रेरी व ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। मतलब इसके तहत हर ग्राम पंचायत में एक अटल ज्ञान केंद्र स्थापित होगा, जिसमें युवाओं के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्रों को स्थापित करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, जिसमें प्रत्येक प्रदेश के युवाओं और आमजनों को जागरूक और सशक्त किया जाएगा। नेक्स्ट जो अभियान है अपना अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ के तहत जो अभियान है यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना है और इसके तहत गाँव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े 2 लेन अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। गाँव की एक मुख्य या फिर महत्वपूर्ण सड़क को अटल प्रगति पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब गाँव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे जो मुख्य सड़क होती है गाँव की, उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि 7 मीटर चौड़े होगी। और इसके तहत 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव का
चयन किया जाएगा। इसके लिए अटल प्रगति पथ मिशन के लिए 10,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव होंगे उसमें 1 से 3 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी जो कि उस गांव का मुख्य रोड होगा। ठीक है, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिल सके। नेक्स्ट जो योजना है अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि ग्रामीण वाली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यह शुरुआत हुई थी 20 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आवास एवं शहरी मंत्रालय की योजना है और इसकी शुरुआत है कि लोग इस योजना का जो लक्ष्य है लोगों को पक्का घर मुहैया कराना, जिनके सिर पर छत नहीं है। मतलब वो लोग जिनको रहने का या फिर जिनके घर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। इसमें जो पात्र जो लाभार्थी होते हैं उनको 3 किस्तों में 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो योजना है अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी योजना है। इसकी शुरुआत भी 17 जून 2015 को की गई थी और इसकी टैगलाइन जो है सबके लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो टैगलाइन है वह सबके लिए आवास है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए और उसके वार्षिक जो आय है वह निर्धारित सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। और लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कुल 2,88,550 आवासों को स्वीकृति इस साल प्रदान की है। ठीक है, तो 2,88,550 जो आवास है वह वर्ष 2025 के अंदर राजस्थान में इनके लिए स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। और इसमें जो आय की जो सीमा है वह EWS के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की आय की सीमा है। इसमें सब्सिडी जो दर है वह 6.5% ब्याज दर पर अधिकतम लोन जो कि 6 लाख रुपए हैं और ये लोन 20 वर्षों के लिए EWS वाले जो व्यक्ति हैं जिनकी आय 3 से 6 लाख रुपए हैं उनको टोटल 6.5% सब्सिडी पर ब्याज दर की सब्सिडी दी जाएगी और 6 लाख रुपए तक का ये लोन ले सकते हैं और इसकी जो अवधि होगी वह 20 वर्षों के लिए होगी। और जो मिडिल इनकम ग्रुप के जो परिवार होते हैं जिनकी आय 6 लाख से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष है उनकी जो सब्सिडी दर है 4% ब्याज दर पर इनको 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है और ये इस लोन की अवधि होगी 20 साल तक के लिए इस लोन को ले सकते हैं। 4.5% का इसमें ब्याज दर डिसाइड होगी। ठीक है, और एक और इसमें कैटेगरी बनाई गई है मिडिल इनकम ग्रुप जो कि सेकंड है। इसमें जिनके आय 12 से 18 लाख रुपए हैं आय उनको सब्सिडी दर पर 3% सब्सिडी दर उनके लिए 3% है और अधिकतम लोन ये 12 लाख रुपए तक का ले सकते हैं और इस लोन की अवधि भी 20 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये इनके इनकम के जो स्लैब थे वह। नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो कि 15 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना में राजस्थान सरकार के जो स्ट्रीट वेंडर है उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है और पात्र जो लाभार्थी होते हैं उनको 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जो ऋण है वो प्रदान करना है। इसमें कम ब्याज में ज़्यादा समय के लिए पैसों का काम में ले सकते हैं। लोन के पैसे हैं जो कम ब्याज दर लगेगी एक तो, और ज़्यादा समय के लिए जो लोन ले सकते हैं वह मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ले सकते हैं। इस योजना में शहरी क्षेत्र में जो निवास करने वाले ज़रूरतमंद लोग होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिक जैसे गिग वर्कर हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, जो कारीगर हो गए, भवन निर्माण वर्कर, हॉकर्स जो हो गए, रैक पिकर्स जो हो गए, दस्तकार जो हो गए, उनको 3 चरणों में 10,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा और फिर यदि ये 10,000 रुपये का ऋण चुका देते हैं तो फिर 20,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। यदि 20,000 रुपये का भी ऋण चुका देते हैं ये तो इनको 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाए। नेक्स्ट जो योजना है अपनी, ये जितनी भी दीदी वाली जो योजना है इनको एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। नमो दीदी योजना, सोलर दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, उसके अलावा बैंक सखी योजना, कृषि सखी योजना व पशु सखी योजना, इन सभी को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए
ये सारी योजनाएं चलाई गई है और महिलाओं को इन सारी योजनाओं के थ्रू जो रोजगार उपलब्धता करवाना इसी इन सारी योजनाओं का लक्ष्य है। तो पहली योजना है अपनी नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना जो कि 28 नवंबर सन 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, नमो ड्रोन दीदी योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आने वाले 4 वर्षों में 15,000 स्वयं सहायता जो समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा और यह ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ही उपलब्ध करवाया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना है, इसमें महिलाओं को 2 से 4 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 से 4 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इनको ड्रोन उड़ाने के लिए एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और इसके थ्रू ये जैसे यूरिया डीएपी, नैनो यूरिया डीएपी जो आ रहे हैं इनका छिड़काव करने के लिए महिलाएं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी योजना में जुड़कर इसका लाभ उठा सकती है। नमो ड्रोन दीदी जो योजना है इसमें देश भर में 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिया जाएगा। इन्हें 5 दिन का एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी। खेतों में कीटनाशकों उर्वरक की छिड़काव के लिए 10 दिन की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। एक ड्रोन की कीमत जो कि 10 लाख रुपए होगी, इसमें से 80% मतलब 8 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, 20% यानी 2 लाख रुपए जो लाभार्थी होंगे उनको खुद देना होगा। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल होने से क्या फ़ायदा है कि फसल को एक तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, बगैर कीटनाशक और उर्वरकों को मतलब फसलों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरकों और कीटनाशकों की छिड़काव किया जा सकता है। और ड्रोन से जो कमाई होगी वो महिला किसानों को ड्रोन किराए पे भी दे सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी होगी। ड्रोन दीदी में साल में 2500 से 3,000 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है, जिससे हर महीने 10 से 15,000 रुपये की इनकम महिलाओं के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट जो योजना है सोलर दीदी योजना। सोलर दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक सशक्त प्रयास है और नरेंद्र मोदी ने यह योजना 13 फरवरी 2024 को सोलर दीदी योजना का उद्घाटन किया था। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं को सोलर ऊर्जा के माध्यम से सशक्त बनाना है और इस योजना के तहत 25,000 महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे वे अपने गांव में सोलर ऊर्जा उत्पादों की स्थापना और रखरखाव भी कर सकती है। मतलब इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर सोलर लगाए जाएंगे, उनको सोलर का प्रशिक्षण दिया जाएगा और सोलर के जो उत्पाद हैं उनकी स्थापना और रखरखाव करने की भी इस योजना में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट जो योजना है अपनी यह है लखपति दीदी योजना। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त सन 2023 को की गई थी। ये गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो मंत्रालय है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य है महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव में 3 करोड़ लखपति दीदियों को बनाने का इसका लक्ष्य है और इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन के लिए राजीविका मिशन के तहत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाने के लिए इस साल जो लक्ष्य है वह टोटल 20 लाख जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी के लिए 20 लाख जो महिलाएं हैं वह लखपति दीदी की योजना के लिए चयनित की जाएगी और इसमें 1-1 लाख रुपए का जो लोन दिया जाएगा। पहले इसका लक्ष्य था 15 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए तक का लोन देना व्यापार के लिए और इस साल इसका लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट जो योजना है कृषि सखी योजना। कृषि सखी योजना में भी जो किसान कृषि सखी योजना जिसके लिए किसानों को सहायता के लिए बहनों को प्रशिक्षण व कृषि सखी के रूप में तैयार किया जाएगा। मतलब महिलाओं को कृषि सखी के रूप में तैयार किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वह खेती में अलग अलग कामों को किसानों की मदद कर सके और खुद खेती करके 60 से 80 हज़ार रुपये सालाना कमा सके। तो कृषि सखी योजना भी ये थी कि महिलाओं को कृषि की ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो भी खेतों में मदद कर सके और आराम से अपनी इनकम को बढ़ा सके। यह योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जून सन 2024 को वृहद स्तर पर लागू की गई थी। ठीक है, तो महिलाओं को कृषि सखी योजना के थ्रू जैविक खेती
फसल संरक्षण, कटाई, जैविक खाद्य निर्माण, बीज संस्करण और नवीन मृदा प्रशिक्षण, ये सब ट्रेनिंग कृषि सखी योजना के थ्रू सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट जो है बैंक सखी योजना। बैंक सखी योजना में भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब बैंकिंग सुविधा जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पे बैंक नहीं होते हैं वहाँ की महिलाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक सखी योजना शुरू की गई है, ताकि उस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक तक पहुंचने के लिए और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस बैंक सखी योजना में मदद मिल सकेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पे बैंक की शाखाएं कम है। राजस्थान सरकार ने जो ई सखी योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली जो ई सखियाँ हैं उनको भी 2500 रुपये की आर्थिक सहायता इसके थ्रू दी जाएगी। और आर्थिक सहायता जो कि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1000 रुपये की होगी, जो कि महिलाओं को ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात दी जाएगी। नेक्स्ट जो है पशु सखी योजना। पशु सखी योजना में भी पशुओं के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और महिला जो पशुपालक है उनको सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना जो यह पहल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है और राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। और राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के तहत 5000 गाँवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और राजस्थान में बीपीएल परिवारों को 2100 रुपये की सहायता, आवास ऋण तथा 93 सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। बीपीएल परिवारों को 21,000 रुपये की बिना गारंटी का जो ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है, इसमें 5000 गाँवों को, सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। नेक्स्ट जो योजना है अपनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को की गई थी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का सुधार करना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना। मतलब ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है 25 दिसंबर सन 2000 को। और 500 से अधिक आबादी और मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और 250 से अधिक आबादी जो कि पहाड़ी और दुर्गम और विशेष श्रेणी क्षेत्र में है स्थित है, ग्रामीण बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। जो मेन सड़क होती है उससे ग्रामीण बस्तियों को जोड़ा जाएगा, ताकि वहाँ का भी जीवन स्तर सुधर सके। और इसमें जो वित्त पोषण का जो अनुपात होता है वह केंद्र सरकार 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। और जो हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो गांव है वहाँ पे 90% पैसा केंद्र सरकार और 10% जो पैसा है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपनी 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी। 25 फ्लैगशिप योजनाएं थी और कैसी लगी 25 फ्लैगशिप योजनाएं? तो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो आप, और आगे भी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। ठीक है।